Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Special Education with महिमा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 फिनिश कर दी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। आज हम यूनिट 2 शुरू करेंगे डेफिनेशन टाइप्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसकी हम 2.1 करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट? हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है और इससे आप क्या समझते हैं? तो हियरिंग इम्पेयरमेंट एक इनेबिलिटी है किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की, कि वो साउंड्स को प्रॉपरली नहीं सुन पाता या वो बिल्कुल ही नहीं सुन पाता। ये किसी भी तरीके का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, डैमेज या किसी डिसीज़ के कारण हो सकता है हियरिंग मैकेनिज्म के किसी भी पार्ट में। हियरिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी पर्सन की नॉर्मल स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एक बच्चा जो है जब भी बोलना सीखता है, जब भी उसकी स्पीच डेवलप होती है, जब वो आसपास के सराउंडिंग से, अपनी फैमिली मेम्बर से चीज़ों को सुनता है। अगर किसी बच्चे की हियरिंग ही नहीं है शुरू से, तो वो बच्चा चीज़ों को सुन ही नहीं पाएगा, तो उसकी स्पीच डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो स्पीच डेवलपमेंट के लिए हियरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफनेस इज़ एन इनविजिबल इम्पेयरमेंट। डेफनेस जो है वो एक इनविजिबल इम्पेयरमेंट है। हम किसी को देख के नहीं पता लगा सकते कि वो डेफ है या उसको हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक बच्चा जो है डेफ है, वो उसके लिए कीन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। डेफनेस एट बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड है डिजास्टरस इफेक्ट ऑन द चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा शुरू से ही डेफ है, बाय बर्थ डेफ है, या वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में जाके डेफ हुआ है, तो इसका बहुत डिजास्टरस इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट में। मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डेफनेस। अब मीनिंग क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट का और डेफनेस का मीनिंग क्या है? कोई पर्सन जो नहीं सुन पा रहा, या जिस पर्सन का हियरिंग लॉस, हियरिंग थ्रेशोल्ड जो है 25 dB से ज़्यादा है दोनों ईयर्स में, उस पर्सन को हियरिंग लॉस में कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ। हार्ड ऑफ हियरिंग में वो लोग आते हैं जिनका हियरिंग लॉस माइल्ड टू सीवियर होता है, और डेफ में मोस्टली वो लोग आते हैं जिनका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, जिसका मतलब होता है वेरी लिटिल हियरिंग, या फिर बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता है, थोड़ा कम सुनाई देता है। डेफिनेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या क्या डेफिनेशन है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कहता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है जिस इंसान को सुनने में बेटर ईयर में 60 dB या उससे ज़्यादा लॉस हो, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट आइडिया 2004। तो आइडिया 2004 हियरिंग इम्पेयरमेंट को एक इम्पेयरमेंट बताता है, या तो वो परमानेंट है या तो फ्लक्चुएटिंग इम्पेयरमेंट है, जो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करती है चाइल्ड की एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे। हियरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन जो नहीं सुन पाता या जिसका हियरिंग थ्रेशोल्ड 25 dB और बेटर है दोनों ईयर में, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ इम्पेयरमेंट। तो इसका फर्स्ट है, इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेकंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो फर्स्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब होता है जब कोई भी चीज़ साउंड को स्टॉप करती है आउटर ईयर और मिडल ईयर में जाने में। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो साउंड को स्टॉप करती है? किसी भी तरीके का फ्लूइड, कोल्ड, या फिर किसी इन्फेक्शन या किसी एलर्जी से फ्लूइड आना ईयर में, कोई भी तरीके की एलर्जीज, रप्चर्ड ईयर ड्रम या वैक्स, ईयर वैक्स के कारण भी हियरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है? ये हियरिंग लॉस होता है जब किसी भी तरीके का डैमेज होता है इनर ईयर में या फिर ऑडिटरी नर्व में, तो नर्व ब्रेन से ईयर तक कनेक्टेड है। कॉजेज़ क्या हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के? इलनेस, किसी भी तरीके की इलनेस या इन्फेक्शन, ओल्ड एज, लिसनिंग टू लाउड नॉइजेज और एक्सप्लोजन्स एक्सेट्रा। मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस एक कॉम्बिनेशन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसको कभी कभी फ्लैट लॉस भी बोलते हैं। कॉजेज ऑफ मिक्स्ड हियरिंग लॉस आर जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जेनेटिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट चलता आ रहा है उससे भी हो सकता है। इन्फेक्शन किसी भी तरीके का, या हेड ट्रॉमास। हियरिंग लॉस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। अब यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज मेंशन है और उसके हियरिंग लॉस की रेंज मेंशन है। नॉर्मल हियरिंग लॉस -10 to 25 dB, माइल्ड हियरिंग लॉस 26 to 40 dB, मॉडरेट हियरिंग लॉस 41 to 55 dB,
Moderately severe hearing loss 56 to 70 dB, severe hearing loss 71 to 90 dB, profound hearing loss 91 and above. Hearing impairment according to the age at onset of deafness. Congenially deaf, adventitiously deaf. Congenially deaf मतलब born deaf, कोई बच्चा बाय बर्थ ही डेफ है उस वो congenially deaf में आता है. Adventitiously deaf, जो बच्चे बॉर्न तो नॉर्मल हियरिंग के साथ हुए हैं लेकिन बाद में वो डेफ हो गए किसी एक्सीडेंट या किसी इलनेस के कारण. हियरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट. इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, प्रीलिंगुअली डेफ एंड पोस्ट लिंगुअली डेफ. प्रीलिंगुअली डेफ में वो बच्चे आते हैं जो बॉर्न डेफ हुए हैं या फिर वो हियरिंग उनकी इम्पेयरमेंट हो गई उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने से पहले. पोस्ट लिंगुअली में वो बच्चे आते हैं जो जिनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले हो गई पर स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद उनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गई. तो आज की क्लास में हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा, हियरिंग इम्पेयरमेंट के डेफिनेशंस, उसके टाइप्स. किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. नेक्स्ट क्लास में हम विजुअल इम्पेयरमेंट डेफिनेशन एंड टाइप्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.